नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम अभिषेक है और आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और वीडियो। आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स की बात करेंगे। कैलकुलस का एक टॉपिक है, ठीक है। एंड काफी बच्चों को जो है डर लगता है इस टॉपिक से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कैलकुलस भी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये फिजिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। एंड इफ यू वेदर इन क्लास 11th और 12th, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आज बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से जो है आपको लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, लिमिट्स देखने से पहले अगर आप फंक्शंस देख ले तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए पैशनेटेड इंसान, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फंक्शंस की, वो सारी वीडियोस देख करके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट्स। अब लिमिट की रिक्वायरमेंट है क्यों? मेरे पास कोई फंक्शन है 5x अपॉन x, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, मतलब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू, मैं आपसे बोल रहा हूं y ऑफ x, y ऑफ 1 इज 5, y ऑफ 2 इज 5, y ऑफ 3 इज 5, इस तरीके से। और अगर मैं कुछ और भी वैल्यू लाइक y ऑफ 100, तो वो भी मेरे पास कितना है, y ऑफ 100 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं y ऑफ 0 बाय y ऑफ 0, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं y ऑफ 0 तो ये आएगी 5 0 बाय 0। एंड हम इसको ये नहीं बोल सकते कि जो 0 बाय 0 है वो 1 है। 0 बाय 0 इज नॉट 1, ठीक है। तो यहां पर ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाती है, क्योंकि 0 बाय 0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन is not defined, कहां पर? at x इक्वल टू 0। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू हर जगह डिफाइन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई कैन राइट दैट y ऑफ x इज 5x अपॉन x गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पे एक आपको जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो लिमिट का जो हमें यूज करना है वो फंक्शन को डिफाइन करने में करना है, जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन ना हो, इसलिए हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। हम लिमिट कर देते हैं फंक्शन की वैल्यू को, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x प्लस 3, तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर आप मुझे क्या बोलोगे, सर कैलकुलेट कीजिए 3 पर, तो मैं कहूंगा 9 माइनस 9 और 3 प्लस 3, वैल्यू आ रही है 0, जो कि एक्सेप्टेबल है। वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है भाई, बेशक 0 पे वैल्यू नॉट डिफाइन थी, लेकिन वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि सर -3 पर, तब मैं आपसे कहूंगा 9 माइनस 9 अपॉन -3 प्लस 3। अब ये केवल 0 नहीं है, अब ये 0 बाय 0 है, फिर से नॉट डिफाइन। तो लिमिट का काम क्या है? फंक्शन की वैल्यू ऐसे पॉइंट पे फाइंड आउट करना जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। जहां पे जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो रहा है, उसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है। चलो अगर ग्राफिकली इसको डिफाइन करूं, ठीक है, यस। चलो अब हमने क्या किया, लिमिट पे अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना आ जाए, तो सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा? y इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3। फैक्टराइजेशन, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास x माइनस 3 बचा, तो -3 -3। अब -3 पर वैल्यू 6 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक तो है ये, एक है हमारे पास वैल्यू ऑफ
लिमिट ऑफ फंक्शन, एक है हमारे पास ये। सो वी हैव टू थिंग्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक है वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। अब ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, चलो थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं और मेरे पास कोई ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा आप लिमिट को कैसे देखते हैं। ये कोई पॉइंट है, ऐसा ग्राफ है, यहां पर मैंने इसको बोल दिया m, ये बोल दिया a। अब इसको लिमिट को मैं लिखूंगा कैसे, ये मेरे पास है f ऑफ x और ये मेरे पास है x, तो मैं लिमिट को कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू m। आई विल राइट इट लाइक दिस। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से a पे जा रहा हूं, तो भी वैल्यू किस तरफ है, m की तरफ जा रही है। अगर मैं राइट साइड से a की तरफ आ रहा हूं, तब भी वैल्यू किस तरफ जा रही है, m की तरफ जा रही है। तो मैं इसको लिख दूंगा दैट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू m। इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज एक और देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी। मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू x, फंक्शन है y ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक बनेगा। मुझे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करनी है, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करनी है। अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो भी वो 3 पे है, अगर मैं राइट से आ रहा हूं तो भी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 3 को अप्रोच कर रही है। थोड़ा और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे वैल्यू बतानी है फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। पहले ग्राफ की बात करते हैं। जब x को मैं 0 रखूंगा y तब भी 2 है, ऐसे आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। मुझे वैल्यू चाहिए 2 पे, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। 2 पे वैल्यू क्या जा रही है फंक्शन की, 4 जा रही है। 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, 4 जा रही है। अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो तो भी 4 पे पहुंच रहे हो, अगर आप राइट साइड से चल रहे हो तो भी 4 पे पहुंच रहे हो। अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो तो भी 4 पे पहुंच रहे हो, आप राइट साइड से चल रहे हो तो भी 4 पे पहुंच रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पर, ये वैल्यू यहां पे बन रही है, ये वैल्यू यहां पे बन रही है। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं 2 प्लस एच, 2 से थोड़ा सा बड़ा है। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा छोटा है। एक पॉइंट 2 से थोड़ा सा बड़ा है, एक पॉइंट 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं h को मान रहा हूं, चलो देखो जरा, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ये लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब हमें ये देखना है, जो बात अभी हम बता रहे थे क्या वो सही है। लेफ्ट साइड से चलते सबसे पहले LHL, हमें 2 पे चेक करना है, 2 के बिल्कुल जस्ट बिल्कुल नजदीक 1.9, x को 1.9 रखा, 2 प्लस 1.9 कितना बन गया, 3.9। थोड़ा और कम करते हैं, 1.99 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1.99 कितना आ गया, 3.99। थोड़ा और कम करते हैं, 1.999 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1.999 कितना आ गया, 3.999। तो आप जितना नजदीक जा रहे हैं, ये किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। 1.9 किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 2। उसी तरीके से ये भी देखो ना, 4 की तरफ जा रहा है, ये भी 4 की तरफ जा रहा है। तो मैं जब इधर से जा रहा हूं 4 की तरफ जा रहा हूं, अब मैं उधर से आऊंगा तो यहां से मैं RHL की बात करूंगा। जरा एक मिनट, हाँ
तो यहां से मैं RHL की बात करूंगा। अब मैं 2 की तरफ से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2.1, तो 2 प्लस 2.1 कितना आ गया 4.1। मैं जा रहा हूं f ऑफ 2.01, तो 2 प्लस 2.01 कितना आ गया 4.01। मैं कह रहा हूं f ऑफ 2.001 कितना आ गया 2 प्लस 2.001 4.001। When I am approaching from the right hand side, जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं मैं तब भी 4 की तरफ जा रहा हूं, मैं तब भी 4 की तरफ जा रहा हूं। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं मैं तब भी 4 की तरफ जा रहा हूं। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की है। तो हम फंक्शन को लिमिट कर रहे हैं, इसलिए लिमिटिंग के कॉन्सेप्ट से इसको हम करेंगे। अब इसको फंक्शन की वैल्यू अगर मैं कहूं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको भी समझो थोड़ा सा। चलो देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड पॉइंट पे राइट हैंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को समझना है तो कैसे समझेंगे। ये ग्राफ है लाइक दिस और कुछ ऐसे जा रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू है एल ए पर। एक पॉइंट मैंने हल्का सा उसके नेबरहुड में ले लिया, लेफ्ट नेबरहुड में ए माइनस एच। एक पॉइंट मैंने हल्का सा उसके राइट नेबरहुड में ले लिया ए प्लस एच। इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है। तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस मतलब लेफ्ट से थोड़ा सा नीचे f ऑफ a माइनस एच। फिर मैं निकालूंगा RHL यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ a प्लस एच। ये दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। देखो कॉन्सेप्ट के बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कराने को मैं सीधा क्वेश्चन भी करा सकता हूं, लेकिन अब जैसे जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी ऑब्वियसली हर तरह के एग्जाम में, और जिस वजह से आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। ऐसे सिर्फ क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है बट कॉन्सेप्ट समझ के। तो इफ अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ a माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to a plus f of a plus h is equals to f of a. If limit of function is equal to value of function, तब हम कह सकते हैं that limit exist। तब हम ये बोल पाएंगे कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बता देते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है, फिर हम चलेंगे ग्राफिकल मेथड पे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ग्राफ के हिसाब से आप एकदम देखते ही कैसे बता सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, हमें सपोज लिमिट डिस्कस करनी है, चेक वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 एग्जिस्ट और नॉट। हमें ये चेक करने की क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। हमें ये चेक करने की क्या ये जो लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही है। एक तो कि मैं ग्राफ बना लू, ग्राफ से अगर मैं बात करता हूं तो देखो जरा ग्राफ की हेल्प से, अगर मैं x को 0 रखूं तब भी 3 यहां से बात जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह का पैराबोलिक करवाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब आपको किसी भी पॉइंट पे 3 पे पूछा है तो 3 कहीं यहां पे लाई करेगा। आप इधर से चल लो चाहे इधर से चल लो, कुछ ना कुछ वैल्यू सेम ही आ रही है। तो ग्राफ से तो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वैसे चेक करते हैं, सबसे पहले LHL निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 माइनस 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 3। h को 0 रख दो, क्या आंसर आ गया 12 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ 3 प्लस h, कितना आ जाएगा, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, कितना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 3, कितना बन गया 12। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आई है। फिर अब आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। तो f ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये भी कितना आ गया 12। तो दोनों तरीके से हमें पता चल चुका है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। दोनों तरीके से हमें पता चल चुका है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। कुछ ऐसे फंक्शन भी है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राफिकली बात करेंगे, पहले बात ग्राफिकली होगी, उसके बाद बात करेंगे एनालिटिकली। कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैं सबसे पहले बात करूंगा जिफ की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। अगर आप ग्राफ बनाते हो, मैंने फंक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जिफ क्या करता है, वैल्यू एक कम वाली उठाता है। अगर आप 1.3 का जिफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। अगर आप 6.9 का जिफ निकालोगे तो कितना आएगा 6। अगर आप -10.1 का जिफ निकालोगे तो कितना आएगा -11। नेगेटिव में एक बढ़ जाता है, पॉजिटिव में इंटीजर वैल्यू आ जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। 0 से लेके 1 के बीच में वो हमेशा 0 उठाएगा। 1 से लेके 2 के बीच में वो हमेशा 1 उठाएगा। 2 से लेके 3 के बीच में वो हमेशा 2 उठाएगा। इस तरीके से जब वैल्यू -1, 0 से लेके -1 के बीच में वो हमेशा -1 उठाएगा। -1 से 2 के बीच में वो हमेशा -2 उठाएगा। 2 से लेके -3 के बीच में वो हमेशा -3 उठाएगा। इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। अब अगर मुझे लेट से आई वांट टू कैलकुलेट कि f ऑफ x जो है वो मेरे पास है ये, तो मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है x अप्रोचेस टू 1 पे f ऑफ x की, तो क्या आ जाएगी। चलो ग्राफिकली बता रहा हूं इसको, ठीक है, एनालिटिकली अभी बात नहीं हो रही, अभी ग्राफिकली। 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो 0 है, 1 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो 1 है, तो नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, -3 कहां पर है, ये रहा -3, इसको इधर से अप्रोच करेंगे, ठीक है, मतलब कि -3 और चलो 2 कर लो, थोड़ा 3 में मैंने ग्राफ नहीं बनाया 3 तक, 2 की बात करें, -2 है, -2 ये रहा, इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो -3 है, इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो -2 है। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपसे वो लिमिट किसी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू पे पूछ ले, 2.3 पर बताओ जरा, लिमिट 2.3 f ऑफ x, तो ये 2, ये 1 है, ये 2 है, 2.3 कहीं यहां पड़ेगा। राइट से चलेंगे तब भी -2 है, लेफ्ट से चलेंगे तब भी -2 है, तो लिमिट एग्जिस्ट। ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं। तो ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप हमेशा याद रखेंगे, अगर इंटीग्रल पॉइंट पे पूछ रहा है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डेसिमल पॉइंट पे पूछ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये मेरे पास है 4 और ये मेरे पास है 5 और ये मेरे पास है 4, तो 4 से लेके 5 के बीच में वो हमेशा किस पे रहेगा, 4 पे रहेगा। अब मुझसे लिमिट पूछ ली है f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3.6, तो 3.6 कहीं यहां पे लाई करेगा, आई एम सॉरी 4.6 कहीं यहां पे लाई करेगा। तो जब आप लेफ्ट से चलोगे वो तब भी 4 पे ही है, जब आप राइट से आ रहे हो वो तब भी 4 पे है, तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है, जी हां।
लिमिट जो एग्जिस्ट करती है। एक और मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात हो जाए। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात हो जाए, तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करूं तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा समझिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड, ये कर्ली ब्रैकेट एक्स, इसको लिखते हैं जिफ एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस जिफ एक्स, हम ये लेके चलेंगे। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3 का निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस जिफ ऑफ 3, ये हमेशा 0 आएगा, ये हमेशा 0 आएगा। कब? जब आप इंटीग्रल वैल्यू का उठा रहे हैं, जब आप इंटीग्रल वैल्यू का उठा रहे हैं इट विल ऑलवेज गिव यू 0। लेकिन अगर आप किसी और वैल्यू का उठा रहे, लाइक एफ ऑफ 6.7, तो ये कितना आ जाएगा, 6.7 माइनस ऑफ 6.7 कितना आ गया है, 0.7। अगर आप माइनस 9.8 का उठा रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस 9.8 माइनस ऑफ माइनस 9.8 कितना आ जाएगा, 0.2। तो डोमेन अगर आप समझोगे ना, रेंज अगर आप समझोगे, वो 0 और 1 के बीच में आती है हमेशा, 0 और 1 रेंज। ठीक है, तो चलो जी ग्राफ बनाए। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है और एक्स, और ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है आपके पास 1। चलो जी देखो, अब -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से मैंने वैल्यू बना दी और ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, -2 पे 1 की तरफ जाएगा, ये फिर ऐसे 0 पे आएगा 1 की तरफ, 1 पे आएगा 2 की तरफ, 2 पे आएगा 3 की तरफ, इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो यहां पे भी अगर आप लिमिट कैलकुलेट करते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे, चलो जी उठाओ 1, ये रहा 1। जब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं 1 की तरफ और जब राइट साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ, तो ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और राइट साइड से जा रहे हैं, तो जब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं 1 की तरफ 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर ऐसे भी आपको थोड़ा मुश्किल आ रही है तो मैंने 1 की तरफ 0.9 ले लिया मैंने, इससे वैल्यू निकालो जरा, कितनी आएगी, 0.9 माइनस 0.9, तो कितनी वैल्यू आई, 0.9। अगर मैं राइट से जा रहा हूं 1.1, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1.1 माइनस 1.1, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1, सेम वैल्यू ही है। तो इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दो फंक्शन मैंने आपको अभी तक बताए हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप देख सकते हैं, जब आप 1 पे लेफ्ट से जा रहे हैं तो वैल्यू कुछ ऐसे जा रही है, जब आप 1 से, ये वैल्यू है ऐसे 1 की तरफ जा रही है, जब आप 1 से आगे की तरफ आ रहे तब वैल्यू वापस आ रही है, 1 से नीचे आ रही है, डिक्रीज होते होते। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरे फंक्शन की मैं बात करता हूं, सिग्नम फंक्शन की। तीसरे फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं अब, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की भी एक बार बात कर लेते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन मैंने फिर से कहा था, दिस सिग्नम फंक्शन इज SGN ऑफ x, यानी कि मॉड x अपॉन x। इसको थोड़ा सा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, -x अपॉन x अगर x लेस देन 0 है, और ये तो 0 ही होगा अगर x इक्वल टू 0 है, और 1x अपॉन x अगर x ग्रेटर देन 0 है। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 0 1 तीन ही तो बात है। तो अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो, ध्यान से सुनना अब, ठीक है, ये है -1, ये है 0, ये है 1, तो -0 से जितना भी नीचे तब तक वैल्यू क्या है, -1, फिर वैल्यू ऐसे चली 0 से लेके 1 तक, उसके बाद 1 से ज्यादा सारे के सारे क्या है, ये है। तो इसमें भी अगर आप लिमिट निकालते हो x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर जब लिमिट निकालेंगे 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, जब आप 2 को 1 2, जब आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी वैल्यू 1 है, जब आप 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, 1 आ रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कहां पर, 2 पर।
लिमिट 2 पर एग्जिस्ट कर रही है। आप बोल लोगे सर आपने तो कहा था एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब आप 0 पे चेक करो, वीडियो को पॉज करके 0 पे चेक करो। अगर आप 0 पे लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो वैल्यू है -1। अगर आप 0 पे राइट साइड से आ रहे हो तो वैल्यू है कितनी, +1। तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 0 पे लिमिट जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो इस क्वेश्चन को करके आइएगा। अगली वीडियो में बताएंगे इसके आंसर। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पास एक ग्राफ है -2 0 1 2 3 4, -2 0 1 2 3 4 and it's like this। ऐसे है, और उसके बाद 1 और 2, 1 और 2 ऐसे है ना, ऐसे ही है। हाँ, आई एम सॉरी, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। 5 ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास ग्राफ है, ये f ऑफ x है। आपने वैल्यू बतानी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x की, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x की। ये 4 वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, तो चलो ऐसा करो, 2 रहने दो, 3 और 4। ठीक है, सो विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और आने वाली वीडियोस में और अच्छे से विद क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।